जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, दिल्ली के अंदर में आज सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के अंदर में पेश किया गया दोस्तों, और इसमें कई अहम खुलासे हुए जिससे पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चिट्ठा खुल चुका है दिल्ली के जनता के सामने। अभी तो और खुलने बाकी हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिक्वर स्कैम की। ये जो आम आदमी पार्टी के नवरत्न है ना, इनको आज सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट पेश होने से पहले ही दोस्तों इनको विधानसभा से मार्शल बुलवा के घसीट कर लात मार के भगाया गया, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही प्लान बना लिया था कि सीएजी की रिपोर्ट हम पेश नहीं होने देंगे, हम होय हल्ला मचाएंगे। और होय हल्ला मचाने का कारण क्या था कि आपने बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो और भगत सिंह जी की फोटो चीफ मिनिस्टर ने अपने पीछे नहीं लगाई, इसको लेके मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। हालांकि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर में ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है और भगत सिंह जी की भी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा तो है नहीं। जनता ने घसीट के लात मार के भगाया है दिल्ली के अंदर से। अब सीएजी रिपोर्ट जब पेश होगी विधानसभा में तो पूरे पोल खुलेंगे, इनके सारे कारनामे जो घोटाले किए हैं वो जनता के सामने आएंगे। इसीलिए दोस्तों इन्होंने एक जो मुद्दा है ही नहीं उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इनकी चली नहीं। इनको मार्शल बुलवा के विजेंद्र गुप्ता जी के साथ में जो इन्होंने बदसलूकी की थी ना दोस्तों, इन बदतमीज आम आदमी पार्टियों ने, उसी तरीके से मार्शलों को बुला के इनको धक्के मार के विधानसभा से बाहर फेंकवाया गया। फिर दोस्तों पेश होती है सीएजी की रिपोर्ट, और जब सीएजी की रिपोर्ट होती है दोस्तों, आप सोचिए कि लिक्विड स्कैम जिसमें अरविंद केजरीवाल जेल गया हुआ था, अभी बेल पे बाहर है, 2002 करोड़ रुपए का खाली घोटाला दिल्ली के एक्सचेकर जो टैक्स पेयर्स है, दिल्ली के पैसों को दोस्तों नुकसान पहुंचा, लॉस हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है लिक्विड स्कैम से, इस लिक्विड पॉलिसी से। अब दोस्तों कहा जा रहा है इसके अंदर बहुत से खेल खेले गए हैं। आप सोचिए कि जो लाइसेंस अलॉटमेंट के जो नियम हुआ करते थे उसको भी भंग करके लाइसेंस बांटे गए हैं धड़ल्ले से इस केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा। फिर होलसेलर जो शराब बिक्री करते थे दोस्तों, होलसेलर, उनको 5% से बढ़ा के उनकी 12% तक इनकम कर दी दोस्तों। जो होलसेलर लोग 5% का मार्जिन उनकी कमाई होती थी पर बॉटल, उनकी बढ़ के 12% हो गई। अब होलसेलरों को तो मुनाफा होना है, दिल्ली के टैक्स पेयरों को नुकसान हो रहा है, होलसेलरों का कमाई हो रही है, तो मलाई बीच में किसी को तो मिल रही होगी, जिसके लिए ये जेल में गए थे, ये और इनके पूरे नवरत्न कैबिनेट जेल में सड़ रहे थे। बेल में ये बाहर है अभी, लेकिन भ्रष्टाचार तो सबको पता है, ईडी ने तो कह ही दिया है, और भ्रष्टाचार नहीं किया है इसका इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए ये बेल पे बाहर है। इनको फ्री नहीं कर दिया, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बाइज्जत बड़ी हो गए, ठीक है। 10-12 बार बेल की एप्लीकेशन की, फिर भी रिजेक्ट होती रही, इसका मतलब सबूत तगड़ा हाथ में लगा है ईडी के पास में। फिर दोस्तों इन्होंने जो एलजी और कैबिनेट के साथ में लिक्विड का जो लाइसेंस अलॉटमेंट, ये जो लिक्विड नई एक्साइज पॉलिसी लेके आए थे ना, इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं की थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के साथ में डिस्कस भी नहीं किया दोस्तों, और खुद ही दिल्ली अपने बाप की समझ के इन्होंने लागू कर दी दिल्ली की लिक्विड एक्साइज पॉलिसी। साथ ही साथ में इन्होंने सारे जितने भी इनके एडवाइजर्स थे, जो स्पेशलाइज्ड एडवाइजर होते हैं ना इस मुद्दे पे, उनकी बातें, उनकी वार्निंग्स सारी एक कान से सुनी दूसरी कान से निकाल दी दोस्तों। उनको बोला ज्ञान मत दो, हमें पता है हमें क्या करना है, बोल के इन्होंने लिक्विड स्कैम धड़ल्ले से किया, जिससे दिल्ली को नुकसान 2002 करोड़ रुपए का पहुंचा हुआ है। और शराब बेचने वाले माफिया इस तरीके से थे कि मंदिर के पास में भी इनका शराब खुल जाता था दुकान। स्वाति मालीवाल ने, मुझे याद है, उसने आज पोस्ट भी किया है कि एक बार बंद करवाया था मंदिर के, मपवाया था मंदिर से शराब की दुकान की दूरी मपवाई थी, 60 मीटर के अंदर में शराब का ठेका मिला था मंदिर के सामने, जबकि नियम के अनुसार 100 मीटर मिनिमम होना चाहिए।
फिर उसको बंद करवाया था स्वाति मालीवाल ने। देखिए ये दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की कल नींद उड़ी हुई थी और अब तो नींद आने वाली नहीं है उसको। वो अभी छटपटा रहा है राज्यसभा सीट पाने के लिए पंजाब से, और पंजाब से उसको मिल भी जाएगी शायद एक जन, क्या नाम था उनका, अरोड़ा जी, शायद वहां से उनको राज्यसभा सीट मिल भी जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे रिपोर्ट की, शीश महल पे आते हैं। शीश महल पे दोस्तों इनिशियली जो उनको लिमिटरी एस्टिमेट दी जाती है ना दोस्तों, तब उनको एस्टिमेट मिला था कि 7.91 करोड़ आपको हम अलॉट करते हैं, आप घर बनवाइए। भाई साहब ने बढ़वा के थोड़ा 8.62 करोड़ कर दिया, मतलब 13.5%, 13.21% की इंक्रीज कर दी इसने एस्टिमेट में। टोटल जब बन के तैयार हुआ दोस्तों, तो इसकी कीमत खड़ी हुई 33.66 करोड़। सोचिए सोचिए 33.66 करोड़। आधी फाइलें तो गायब कर दी, गायब है, मिल नहीं रही है। फिर भी सीएजी रिपोर्ट जो बाकी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर बन के आई, जिसमें यह निकला कि 33.66 करोड़ का खर्च किया है शीश महल बनवाने में, जो कि अपने आप में 342.31% कॉस्टली देन द इनिशियल एस्टिमेट। पहले कितने का इसको बजट दिया था कि आप 7 करोड़ 91 लाख के अंदर में आप घर बनवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बढ़ा के उसको 8.62 करोड़, 8 करोड़ 62 लाख कर दिए थे, जबकि पूरा टोटल बन के बना तब हिसाब निकला कि 33.66 करोड़ में बने, 33 करोड़ 66 लाख। ठीक है, सोचिए आप, जितने सारे घरों को तोड़ के, अलग अलग घरों को तोड़ के एक घर बनाया गया ना, 36% कारपेट एरिया घर का बढ़ाया गया। किसके हिसाब से, किससे पूछ के बनाया? बाप की दिल्ली थोड़ी है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो अब ये भी एक्सपोज हो चुका है, इनके जो अय्याशी के अड्डे हुआ करता था शीश महल, उसकी भी अब पोल पुट्टी खुल चुकी है। फिर हम आते हैं दोस्तों, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कि हमारे वहां तो किसी को बुखार आने से पहले ही ठीक हो जाता है, ऐसी हमने सेवा कर दी है हेल्थ केयर सिस्टम की, हमें आयुष्मान कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम हो जाता। तो अब सुनिए इसके हेल्थ केयर पे जो घोटाला किया है इन लोगों ने, उसके बारे में दोस्तों। इसमें 582.82 करोड़ रुपए ही खाली खर्च किए थे इसने पूरे 787.91 करोड़ से। मतलब इसको जो कोविड के टाइम में एलोकेट किए गए थे, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे 787 करोड़, उसमें से खाली भाई साहब ने 582 करोड़ ही खर्च किए थे। और इसमें 30 करोड़ हेल्थ केयर स्टाफ की सैलरी दी ही नहीं, 30 करोड़ 52 लाख रुपए दिए ही नहीं स्टाफों को सैलरी, वो यूज ही नहीं किए। फिर 83.14 करोड़ रुपए मेडिकल सप्लाईज के लिए यूज ही नहीं किए। मतलब सोचिए, इनको पैसे दिए गए कोविड मैनेजमेंट के लिए, भाई साहब ने यूज ही नहीं किए कितने सारे रुपए, कहां गए वो पैसे? उसका भी हिसाब आएगा बाहर चिट्ठा। फिर 32,000 नए बेड लगाने का टारगेट था, 32,000 जो अरविंद सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 32,000 बेड लगाने का टारगेट था। टोटल बेड लगे 1357, 1357 बेड्स ओनली। आप सोचिए दोस्तों, ओवर क्राउडेड नहीं होगा तो क्या होगा? अब 32,000 बेड तो लगाया नहीं, सिर्फ 1350 बेड लगाए थे। अब इतने भीड़ आने लग गए, इतने मरीज आने लग गए, वो कहां जाएंगे? भीड़ तो होगी, हर हॉस्पिटल में ओवर क्राउडनेस बढ़ेगा। तो कोविड में मिसमैनेजमेंट तो आपको पता ही है ना, जनक दाता है ये हमारे कोविड के भाई, जो हल किया था इसने, दिल्ली का बर्बाद करके रखा था अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। पूर्वांचलियों को किस तरीके से बस स्टैंड पे अपने हाल पे छोड़ दिया था, सबको पता, कोई नहीं भूला।
और उसी की सजा अब मिली है। अब तो सजा पूरी नहीं हुई, ये तो कुछ नहीं है। इन सबके ऊपर में जांच होगी और जेल में डाले जाएंगे, ये भाजपा ने कह दिया। फिर 3 हॉस्पिटल दोस्तों बनने थे टोटल, इनके टाइम में नए 3 हॉस्पिटल बनने थे, तीनों के तीनों डिले। ये शीला दीक्षित के टाइम से काम शुरू हुआ था बाय द वे। तीनों के तीनों इतने डिले हुए कि दोस्तों कि दिल्ली के टैक्स पेयर का वो जो बनने की कीमत थी वो 382 करोड़ उसकी कीमत बढ़ चुकी। भाई आप बनाओगे नहीं एक टाइम में एस्टिमेट, वो हर वक्त तो वही प्राइस नहीं रहता, वही टेंडर तो रहता नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट डिले होता तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो सोचिए, ये सब हमारे नवरत्ना आम आदमी पार्टी जो 12 साल से दिल्ली को दिन धड़ल्ले से लूट रहे थे, ये उनका काला चिट्ठा खुल रहा है आस्ते आस्ते। फिर जो टोटल मैन पावर शॉर्टेज है दोस्तों, 8,194 वर्करों की कमी, वो पूरी नहीं की भाई साहब ने। कमी है, कमी रहने दो। मेरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको अगर टेम्पररी वर्कर बना के दिल्ली सरकार के पैसे से, टैक्स पेयरों के पैसे से पैसे दो, बाद में हम इनको परमानेंट कर देंगे। तो यही करता है ये बंदा। फिर सर्जरी अगर किसी को करवानी हो, जो दिल्ली सरकार के अंदर में हॉस्पिटल्स आते हैं, अगर किसी को छोटी मोटी सर्जरी करवानी है तो 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ता था एटलीस्ट। फिर 6 से 8 महीने दोस्तों कुछ भी जल वल गए, कुछ सोचिए आप अगर जल गए हो तो उसके लिए दोस्तों सर्जरी के लिए आपको 6 से 8 महीने तक का वेट करना पड़ता था, क्योंकि वहां पे मशीनें ही नहीं है, नॉन फंक्शनल इक्विपमेंट है भाई। जो मशीनें हैं काम ही नहीं कर रही है, और आधे से ज्यादा में तो मशीनें ही नहीं है। ये हाल था दिल्ली सरकार का हेल्थ केयर सिस्टम। फिर 27 हॉस्पिटल आते थे ना दिल्ली सरकार के हाथ में दोस्तों, इनमें 14 में आईसीयू नहीं है, 14 हॉस्पिटलों में आईसीयू है ही नहीं। फिर ब्लड बैंक जो होता है हर हॉस्पिटल में, किसी को खून चाहिए तो 16 हॉस्पिटल में ब्लड बैंक ही नहीं है। साथ ही साथ में ऑक्सीजन सप्लाई 8 में नहीं है। मॉर्चुअरी सर्विसेज, मर गए तो भाई पोस्टमार्टम बॉडी जो देते हैं उसमें 15 हॉस्पिटलों में मॉर्चुअरी सर्विसेज ही नहीं है। साथ ही साथ में एम्बुलेंस की सेवा भी नहीं है 12 से ज्यादा हॉस्पिटलों में। यह है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, भारत की राजधानी को। फिर दोस्तों इनके मोहल्ला क्लिनिक क्यों छूट जाता हमसे, उस पर भी आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में भाई साहब सोचिए, इनके क्लिनिक्स और ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना दोस्तों, इनमें पावर बैकअप नहीं है 15 से ज्यादा में। 12 इनएक्सेसिबल है, डिसेबल्ड मतलब जो हैंडीकैप्ड है दोस्तों, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे वो। कईयों में तो डॉक्टर ही नहीं आते थे भाई। कहीं 21-21 दिन महीना में, एक महीने में 21-21 दिन बंद रहता था मोहल्ला क्लिनिक। ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है। और 35 करोड़ में से सिर्फ 9.8 करोड़ ही खर्च किए हैं हमारे नवरत्न सर अरविंद केजरीवाल जी ने। जब भी ये लिक्विड स्कैम, शीश महल, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका घोटाला जब सामने बाहर आने लग गया ना दोस्तों, सीएजी की रिपोर्ट, आतिशी ने तुरंत अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने कहा कि ये जो रिपोर्ट है ये 2017 से लेके 2021 तक का है। हमने तो कहा ही था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसमें घोटाला हो रहा है, पुराने जितने भी नियम थे इसमें सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है, दिल्ली को लॉस हो रहा है सरकार के टैक्स पेयर के पैसों से, दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे को, इसीलिए हम नई पॉलिसी लेके आए हैं। और अगर ये जो भ्रष्टाचार आप बोल रहे हैं कि घोटाला हुआ है, तो सबसे पहले ईडी सीबीआई को जांच करनी चाहिए 3 लोगों की। इसमें 3 जन आरोपी है, ये कहना है आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ बता रहा हूं आपको। एलजी साहब, ईडी और सीबीआई, ये 3 लोगों पे इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। हमने तो कुछ नहीं किया, मैं तो खाली गर्दन हिला हिला के स्पोक्स पर्सन थी, फिर डमी सीएम मुझे बना दिया, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, खाली गर्दन हिलाते हिलाते बकवास करनी है इसको ऊपर में। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर में जिस तरीके से गाज गिरेगी ना, पूरे सीएजी की रिपोर्ट जो पटल पे आएगी दोस्तों, इनका बचना नामुमकिन है।
इसीलिए दौड़ा दौड़ा भाग रहा है ये पंजाब की तरफ में कि भाई मुझे राज्यसभा सीट दे दो। कल को अगर जेल गया तो इतने महंगे वकील रखने की मेरी औकात नहीं है, पर्सनल पैसे देने की। औकात तो होगी, औकात है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। कैसे पे करेगा? सरकार के पैसे से ही पे करवाना पड़ेगा। तो मुझे जल्दी से राज्यसभा की सीटें दो। तो ये हाल है भाई साहब। इसने भाई दिल्ली को जिस तरीके से दोस्तों पूरे मिसमैनेजमेंट में दिल्ली की जो हालत की है ना, ये दिल्ली के लोग गालियां निकाल रहे हैं। ये सीएजी रिपोर्ट आने के बाद में जब दिल्ली की जनता के पास में ये पूछ रहे थे दोस्तों, लोगों ने कहा ये सब साबित होते के साथ बर्बाद कर दिया इसने, आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली की जनता ने खुद कहा भाई कि इस इंसान ने बर्बाद कर दिया था आम आदमी पार्टी ने, पूरी जेल की सजा होनी चाहिए इसको। ये दिल्ली की जनता ने मीडिया में बताया, टीवी आप खोल के देखिएगा दोस्तों। जिस तरीके का गुस्सा था ना पार्लियामेंट के अंदर में, दिल्ली असेंबली के अंदर में, आप यकीन मान के रखिए हर एक इंसान वहां पे था जिसके पास में हर कोई गुस्सा था इनकी करतूतों के चलते। कांग्रेस से भी पूछा गया कि आपका क्या कहना है ये सब घसारे में, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है। कांग्रेस ने तक अरविंद केजरीवाल को चोर कह दिया। शर्म कर लो, कांग्रेस पार्टी खुद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पे वो भी सहमति जता रही है कि सीएजी रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती। इसी सीएजी रिपोर्ट के बल पे तुम जब चुनाव में आए थे, जब पॉलिटिक्स में आए थे, तब यही शीला दीक्षित के टाइम में सीएजी रिपोर्ट दिखा के तुमने कहा था कि शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, चोर है। आज वही सीएजी रिपोर्ट के बल में जनता ने उससे पहले ही तुम्हें लात मारा, अब तुम्हें जेल की सलाखों से कोई नहीं बचा सकता। और ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर में कांग्रेस का कहना है, भाजपा तो कह ही रही है। और ये सब चीजों में अब थॉरोली इन्वेस्टिगेशन, जांच शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। रेखा गुप्ता जी अभी चीफ मिनिस्टर है, तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार लेना, उनको हल्के में ना लेना। हल्के में लेना है तो ले लो, कुछ दिन के लिए लेके खुश रह सकते हो, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं, हल्के में मत लेना गलती से। अब जो गाज गिरने वाली है ना इनके ऊपर में, आप यकीन मानिए दोस्तों, डीटीसी स्कैम भी इनका अब सामने आएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कितने गुल खिलाया इन लोगों ने, जल बोर्ड का भी आएगा, हर एक चिट्ठा निकलेगा इनका। ये तो खाली शुरुआत है, ये तो जो जो डॉक्यूमेंट पेश हुए हैं उस पर खाली चर्चा हुई। अब देखिए चर्चा कितनी आगे तक चलेगी। दिल्ली की जनता को जैसा वादा किया गया था कि आपके सामने सीएजी रिपोर्ट आएगी, वैसे ही सीएजी रिपोर्ट आ रही है, आज से शुरू हो चुकी है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की नींदें उड़ चुकी है दोस्तों। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मतलब था आतिशी मार लेना का? क्योंकि खुद को साफ रखने के लिए एक जनता के सामने परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही थी कि 2017 से 2021 तक का ये सीएजी रिपोर्ट है। हमने तो कहा ही था कि घोटाले हो रहे हैं, इसीलिए तो हमने नई एक्साइज पॉलिसी लेके आई है। ये जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें सिर्फ 3 लोग ही जिम्मेदार है, एक है एलजी, एक है ईडी और एक है सीबीआई। सोचिए ये जाहिल, अब क्या बोलूं मैं, कुछ बोल दूंगा तो फिर लैंग्वेज मेरी खराब हो जाएगी। ये आतिशी मार लेना स्पोक्स पर्सन से ज्यादा कुछ नहीं बन सकती भाई, इसकी औकात ही नहीं है। फिर भी इसको थोप दिया था दिल्ली वासियों के ऊपर में। अब बोलते हैं ना बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा देना, वही हाल है भाई। गर्दन हिला हिला के खाली भाषण मारना इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। अब कहां जाएगा अरविंद केजरीवाल, ये उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि भाजपा या कांग्रेस मूड में है इस बार इसको छोड़ने के लिए। जो जितने भी घोटाले हुए हैं, एक एक पैसे दिल्ली वालों का जो लॉस हुआ ना, वो तो निकालना तो पड़ेगा। बिना मुनाफा तुम लिक्विड स्कैम में तुम्हारे क्या क्या घोटाले, और इसमें स्वाति मालीवाल का कहना है कि बड़े बड़े नाम शामिल है इस लिक्विड स्कैम में। सोचिए सबका नाम आने वाला है, आएगा जरूर। अब इस पे क्या एक्शन होता है वो हमें आने वाले टाइम में दोस्तों पता चलेगा। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग अपडेट करते रहेंगे।
प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।